हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज तारीख 20 अक्टूबर हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ ई एफ और जी यानी 3 क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे, ताकि वीडियो का जो लेंथ हो ज़्यादा लंबा ना हो। तो एक्सरसाइज 9.4 आप निकाल लीजिए और हम लोग सीखेंगे इसका क्वेश्चन को हल करने के लिए। अगर आपको वो तीनों जो फार्मूले लिखाए थे पिछले वीडियो में वो अगर याद है तो आपको सभी मैथ बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आवाज़ थोड़ा सा आपको भारी भारी सा लग सकता है क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा। और क्या, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो ई है इसका हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन। देख रहे हैं कि दिया गया क्वेश्चन नंबर ई में 0.4a माइनस 0.5b, ये हो गया एक कोष्ठ के अंदर 0.4a माइनस 0.5b। आप देख रहे हो कि दोनों कोष्ठकों में सेम चीज़ दिया गया, ठीक, यानी सेम पद दिया गया। तो आप इसे ए तो ये भी ए, इसे बी तो ये भी बी है, सेम चीज़ है। तो हम आपको पहले ही बताएं कि अगर किसी भी कोई भी चीज़ आपस में दो बार, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, आपस में दो बार गुना हो तो क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, जुड़ता है। अगर यहाँ एक पावर यहाँ भी एक पावर तो बारिश का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा पावर। तो देखिए इसका हम सोल्यूशन करेंगे इस प्रकार से कि 0.4a माइनस 0.5b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए इसका पावर एक, इसका पावर एक, गुना में घात क्या होगा, जुड़ गया, क्योंकि सेम जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ यहाँ था। अब हमको इस क्वेश्चन को जो बोला गया है किताब में कि सर्व समीकरणों का उपयोग करके हमको इसको बनाना है। तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन ये कौन सा फार्मूला पर जा रहा था। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a माइनस बी के होल स्क्वायर इसी पर जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ देख रहे हैं कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग है। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद हम लोग इस पर क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर इसको पुट करेंगे, ठीक। जहाँ ए है वहाँ रखेंगे 0.4a माइनस तो माइनस, जहाँ बी है वहाँ रखेंगे क्या, 0.5b। तो चलिए यहाँ बराबर के बाद हम लोग लिखते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर यानी कि 0.4a का होल स्क्वायर, माइनस है फार्मूला में तो माइनस, 2 है फार्मूला में तो 2a है, तो ए का स्थान पर गुने में 0.4a, फिर गुने b तो b के स्थान पर 0.5b, और फिर प्लस है फार्मूला में, यहाँ देखिएगा फार्मूला b का स्क्वायर तो b के स्थान पर क्या रखेंगे 0.5b का होल स्क्वायर। आशा करते हैं कि आप फार्मूला पर बैठाने के लिए सीखे होंगे। उसके बाद ये सब क्वेश्चन इजी है, आप चाहें तो खुद से ही बना सकते हैं आगे आगे। इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16, लेकिन आपको यहाँ 0 लगा हुआ है तो 0.0 आपको देना है। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर, माइनस के माइनस, दो को गुना करना है आपको किससे, 0.4 और 0.5 में, वो क्या है, अचर पद है। तो 0.4 और 0.5 का जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पचे के 20, आप 20 गुना के कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 लिखेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 0 के बाद एक अंक और यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, एक अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट बैठा है, क्यों, आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको, या तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं सिंपली कि देखिए गौर से, 2 को करेंगे कितना 0.4 से, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 0.8a आप गुने 0.5b आप प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी कि 0.25b के स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ ये, ठीक। अब बताइए कि यहाँ पर 0.8a यहाँ 0.5b है, आपको पहले अचर का गुना अचर से करना है, ठीक। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको लिखेंगे क्या, 0.16 यानी कि 16a स्क्वायर माइनस 8 का के गुना करेंगे 5 से, 8 बजे कितना होता है 40 होता है। तो 40 तो हम लोग देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो जब आप 40 दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट देंगे तब ना पॉइंट के बाद एक अंक का 2 अंक होगा। आपको पता है कि पॉइंट के बाद शून्य का महत्व नहीं होता है, लेकिन अभी एक स्टेप में चलिए दीजिए, ए गुने बी, ए गुने बी क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि यहाँ पर 0 देंगे, किस लिए, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 रहता है ना, देखने में ठीक लगता है। 0.40ab आप प्लस 0.25b स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कर देंगे कि बस, या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर यहाँ भी ठीक है, लेकिन किताब में आपको मिलाना है तो 0 के बाद पॉइंट का महत्व नहीं होता है। अगर उसके बाद कोई अंक ना हो तो 0.16 a के स्क्वायर माइनस
इसको लिखेंगे 0.4 AB और प्लस 0 हट गया क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, प्लस 0.25B स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए आप कि आपका जो मेन है ये फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, पहला का ही, ये सब सभी क्वेश्चन किसका है, पहला का है E, F और G। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन है अगला, F लिखा गया 1/3A प्लस 2/3B इंटू 1/3A प्लस 2/3B। क्वेश्चन जैसा ये है, ठीक जैसा ये है वैसा, मतलब दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, तो यहाँ प्लस है और इसमें दोनों स्थान पर क्या था, माइनस था। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ रहता है, तो इसको पहले गुना कर लेंगे हम लोग और फिर गुना के रूप में ला करके और फिर देखेंगे कि कौन सा फार्मूला पर वो पुट होगा। तो चलिए जे यहाँ से यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं जैसे कि 1/3A प्लस 2/3B। इतना करने में कोई दिक्कत, हम आपको पहले से बता रखे हैं कि ये जो एक पद है इसका पावर क्या होगा, 1। ये सेम पद यहाँ भी है तो इसका ही पावर कितना होगा, 1। अब गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 2। अब आप बताइए कि ये कौन सा फार्मूला पर जा रहा है। हम 3 फार्मूला जो लिखा है तो उसमें आपको कौन फार्मूला लग रहा है, तो आप लोग देखिए कि ये यहाँ पर कुछ 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है, अलग है बिल्कुल। तो इस 100 को हम लोग मानेंगे A, इस 100 को B, और बीच में अगर प्लस, इसका मतलब कौन फार्मूला है, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला हर बार अगर लिखिएगा तो आपको आसानी से याद भी रह जाएगा, A का स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B का स्क्वायर, ये है इसका फार्मूला। ठीक, अब इसी पर हम लोग पुट करेंगे इसको। आप लोग देखिए कि जहाँ जहाँ पर A है, जहाँ जहाँ A है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, ये 100 से रखेंगे 1/3A। ठीक, तो सबसे पहले फार्मूला होता है A का स्क्वायर, तो A का स्थान पर 1/3 का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है। ठीक, तो 2 गुने A के स्थान पर 1/3A और गुने B के स्थान पर 2/3B और फिर प्लस है फार्मूला तो प्लस B का स्क्वायर मतलब 2/3B, 2/3B। इस 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब देखिएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और A का स्क्वायर A स्क्वायर। जितना भी अंदर होता है क्वेश्चन में सभी का स्क्वायर करना है। ठीक, प्लस के प्लस, यहाँ 2 गुने 2, आप लोग पहले अचार का गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 गुने 1 गुने 2, तो 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बट्टे में 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 तिहाई के 9, और फिर देखिए यहाँ 4 पद का गुना A गुने B तो हो जाएगा AB। पता चला आपको यहाँ पर गुना, तो पता चला होगा। इसके बाद है क्या, 2/3 A के B के स्क्वायर। तो बताइए कि 2/3 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अब बट्टा में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, अब B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो B स्क्वायर। ये हो गया किसका, इसका स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि बस इसका, इसमें कोई जाति मिल नहीं रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यही क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि अगर जाति मिलता तो हम लोग जोड़ते या घटाते, लेकिन जाति कुछ नहीं, सब सिंगल सिंगल है, सब सिंगल है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। देखिए कितना ईजी है। ईजी कब हो रहा है, जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा तब, वरना कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है इसका। कोई विद्यार्थी चाहे तो फिर वो जो मेथड हम लोग सीखे थे कि पहला पद का गुना ये दोनों से, दूसरा पद का गुना ये दोनों से, वैसे भी करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्व समीकरणों का उपयोग करके ही व्यंजकों का गुणनफल करना है। ठीक, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर G, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आप लोग इसका भी देखिएगा गौर से, क्या हो रहा है कि देखिए, तो जहाँ y स्क्वायर यहाँ माइनस y स्क्वायर यहाँ माइनस y, मतलब सेम, दोनों ही कोष्टक में क्या है, सेम पद दिए गए हैं। तो जब सेम होता है तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। ये सब बात आपको समझ में आता होगा बहुत अच्छे से। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि y के स्क्वायर माइनस y, इस 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1, अब बीच में गुना है तो दोनों का पावर क्या होगा, जुड़ गया। ठीक ना, सीखे होंगे आप लोग ऐसा का, A गुने जब रहता है तो इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो 1 का स्क्वायर होता है ना, सेम यही चीज़ यहाँ लागू हो रहा है। ठीक,
अब बताइए कि इस 100 से को हम लोग मानेंगे ए और इस 100 से क्या मानेंगे वाई को बी। तो आप लोग देखिए कौन सा फार्मूला पर जा रहा है। तो हम फार्मूला वहाँ लिखे हैं, बार बार आप नहीं लिखेंगे, आपको बनाना है तो आप बार बार लिखिएगा, ठीक, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ ए माइनस बी, ये वाई स्क्वायर 100 से को हम लोग माने हैं ए, ठीक, नहीं ना कि ए स्क्वायर, इस 100 से को माने हैं क्या ए, इस वाई को माने हैं बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। फार्मूला याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, हर क्लास में आपको ये काम देगा, ठीक नहीं। अब बताइए इसका क्या करेंगे हम लोग, उसी फार्मूला पर तोड़ेंगे तो होता है क्या ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर क्या है वाई, और इसका भी करेंगे क्या वाई स्क्वायर पहले से है, ए के स्थान पर वाई स्क्वायर पहले से है, लेकिन फार्मूला होता है ए के स्क्वायर, तो ए के स्थान पर तो हम लोग रख दिए वाई स्क्वायर, अब उसका भी क्या करना है स्क्वायर, तो हो गया वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूला में होता है ए गुने ए के स्थान पर क्या है वाई स्क्वायर, और गुने बी के स्थान पर क्या है तो सिर्फ वाई है, तो देख रहे हैं ऐसे, और फिर प्लस होता है बी के स्क्वायर, बी मतलब किसका वाई का स्क्वायर, बस खत्म कहानी। अब देखिए इसका आप लोग फार्मूला पढ़े हो कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में क्या होता है गुना होता है सिंपली, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तो वाई के पावर कितना हो गया 4। ये मत सोचिएगा कि हाँ 2 और 2 4 जुड़ा के आ गया, नहीं, अगर यहाँ बाबू 3 रहता वाई के पावर तो हम लोग यहाँ फिर 3 2 5 नहीं करते, 3 दूनाई 6 करते, यानी कि गुना होता है, ठीक ना। अब माइनस 2 के 2, क्योंकि इसमें अचर पद एक ही है सिंगल 2। अब वाई के यहाँ देखिए वाई के पावर 2 है, यहाँ वाई के पावर कुछ नहीं तो 1, और जाति समान है, तो आपको पता है कि जाति समान रहता है तो घात क्या होता है जुड़ता है, यानी 2 वाई का क्यूब प्लस है तो प्लस, और वाई के वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसमें भी आप देख रहे हैं क्या कि वाई के पावर 4 है, यहाँ वाई के पावर 3 है, यहाँ वाई के पावर 2 है, सब क्या है अलग अलग है, तो ये 3 पद अलग अलग है, यहाँ से पद अलग है, यहाँ से पद अलग है, यहाँ से किसी का जाति मिल भी नहीं रहा, ठीक। इसका अगर जाति मिलना रहता तो जैसे वाई के पावर 4 उसी का गौर रहता वाई के पावर 4, तो जाति मिल सकता था, तो इसका फाइनली क्या हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग देखिए वीडियो काफ़ी शॉर्ट बना है, ऐसे भी हर वीडियो जो है 20 से 25 मिनट के अंदर ही वीडियो है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगता होगा देखने में, आप वीडियो को पूरा फुल देखिएगा जिससे आपको मैथ अच्छा से समझ में आ जाएगा। और बाकी सभी विद्यार्थियों का तो सपोर्ट कर ही रहे हैं मन लगा करके, क्योंकि देख रहे हैं कि हर वीडियो पर 50 प्लस व्यूज आ जा रहे हैं, किसी किसी पर 100 भी पार कर गए। उम्मीद से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट किए हैं, तो हम आशा करते हैं इसी प्रकार से आगे भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक। और कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर आप साइंस का भी वीडियो बनाकर डालिए, तो ठीक है, देखेंगे आपका जो बात है उस बात को हम ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।